जोहार। झारखंड की जमीन अनगिनत अपराधों की जड़, हत्याओं के साथ सत्ता तक निगल जाती है यहाँ की धरती। इतिहास के पन्नों को पलटे तो जमीन को लेकर ही न जाने कितने रक्तपात हुए, कितनी लड़ाइयां हुई, कितने परिवार बिखरे और न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। और आज भी कहीं ना कहीं लोग जान गंवा रहे हैं। आज भी जमीन को लेकर जंग और खून खराबा जारी है। वक्त बदला लेकिन जमीन की महत्ता और कीमत नहीं घटी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती जैसे मशहूर गीत भी इसकी तस्दीक करती है। जमीन के खातिर मर मिटने और कुर्बानी के लिए अभी भी लोग तैयार हैं, क्योंकि मसला भूमि का है जो लोगों के लिए दिलो जान से प्यारी है। झारखंड में भी इसी जमीन के घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़े। अभी ईडी के शिकंजे में उनसे जवाब तलब इसी जमीन के खातिर हो रहा है। उनकी रातें जेल में कट रही है। सवाल यहां यह है कि जल जंगल जमीन, नदियों और पहाड़ों की धरती में जमीन को लेकर जब एक पूर्व मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए तो फिर राज्य में इसी जमीन के चलते ना जाने कितनों ने जान गंवाई, खून बहे और लड़ाइयां होगी। सालों साल निकलते ये खूनी आंकड़े डरावने हैं, जो डराते हैं कि जमीन के चलते लोग अपनी बेशकीमती जिंदगी गंवा रहे हैं। इसमें भूमाफिया, अपराधी, प्रशासन और पुलिस का गठजोड़ समय समय पर आते रहा है। रांची के इसी जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो जेल में बंद है ही, उनसे पहले 14 लोग पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचे हुए हैं, जिसमें रांची के पूर्व उपायुक्त सवी रंजन भी है, जो अपनी बेगुनाही के लिए हर दिन जद्दोजहद और लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में झारखंड में जमीन के चलते होने वाले विवादों को रोकने के लिए पुलिस ने राज्य भर में 3213 भूमाफियाओं को चिन्हित किया। इसमें सबसे ज्यादा 1100 जमीन माफिया हजारीबाग रेंज के हैं। दूसरे स्थान पर रांची रेंज है, जहां जमीन माफिया की संख्या 889, और तीसरे स्थान पर पलामू रेंज है, जहां पुलिस ने 735 भूमाफियाओं को चिन्हित किया है। जमीन को लेकर लगातार खून खराबा होता रहा है। झारखंड के वजूद में आने के बाद तो सिलसिला रुका नहीं, बल्कि और तेज ही हुआ है। चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की आई हो, जमीन के धंधे में काफी लोगों ने वारे न्यारे किए हैं। जमीन से दौलत तो सफेद पोशों ने भी बनाई है। समय समय पर उनके दामन पर लगे दाग भी उजागर होते रहे हैं। जमीन का कारोबार काफी कुख्यात रहा है, जहां जान चले जाना मानो आम बात हो गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झारखंड बनने के बाद सिर्फ राजधानी रांची में ही जमीन के चलते 1780 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई है। अंदाजा लग सकता है कि जब यह हाल राज्य की राजधानी का है तो राज्य के अन्य जिलों, प्रखंडों का क्या होगा। क्या है आखिर में जमीन का खेल, समझते हैं। दरअसल यहां जनरल और सीएनटी एक्ट में से प्रभावित जमीन की बिक्री सबसे अधिक होती है। इसके चलते जमीन को विवादित बनाने का खेल चलता है। इसकी वजह से जमीन पर कब्जा दिलाने और कब्जा करने का खेल खूब फलता फूलता है। इस खेल और धंधे में अंचल के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की भी मिलीभगत रहती है। इस खेल में पुलिस का किरदार भी रहता है, क्योंकि संबंधित थाने को अमूमन विवाद के बारे में जानकारी रहती है। खेल यह होता है कि एक ही जमीन की रजिस्ट्री कई लोगों के साथ हुई रहती है। इसके पीछे वजह यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कई पीढ़ी के बीच कानूनी बंटवारा नहीं हो पाता। इसके चलते जमीन का कोई भी हिस्सेदार किसी भी भूखंड को बेच देता है। जब खरीदार इस पर कब्जा करने जाते हैं तो फिर अन्य हिस्सेदार इसका विरोध करता है। इसके बाद विवाद इतना बढ़ता है कि हत्या तक की नौबत आन पड़ती है। एक जमीन को कई दलाल बेचते हैं।
इस बात को समझना होगा कि यह भी देखा गया है कि एक जमीन को कई दलाल कई लोगों को बेच देते हैं। इस काम में रजिस्ट्री ऑफिस के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भी मिलीभगत होती है। इनकी मदद से आदिवासी गैर मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री भी आसानी से हो जाती है। जमीन लेने के बाद खरीद म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय जाते हैं। यहां जो सबसे अधिक चढ़ावा देता है उनके नाम से म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन के पश्चात जमीन पर दबंगई से कब्जा किया जाता है। इसमें स्थानीय जमीन दलाल नेता और पुलिस की भूमिका रहती है। संपत्ति विवाद में होने वाली हत्याओं में आधे से अधिक जमीन विवाद के कारण होती है। जमीन के धंधे में खून खराबा और हत्या की वारदातों में इजाफा के पीछे इस धंधे में अपराधियों का घुसना भी है। छटे हुए अपराधियों को इसमें बेशुमार दौलत दिखी तो इसे ही पैसा बना लिया। छोटे से बड़े अपराधियों के लिए जमीन का कारोबार एक मुफीद धंधा दिखा। इसका नतीजा ये रहा कि छुटभइये से लेकर बड़े अपराधी जेल से छूटने के बाद इसे धंधे में मशगूल हो गए। जमीन माफियाओं के लिए जमीन कब्जा करवाने का काम करने लगे। कई तो व्यवस्थित तरीके से प्रोजेक्ट चलवा रहे हैं। जमीन विवाद में होने वाली वारदातों को रोका जा सकता है अगर कानून के रखवाले और पालन करने वाले यानी प्रशासन साफ सुथरे तरीके से नियमता अपना काम करे। तो फिर दलालों, भूमाफियाओं, दबंगों, अपराधियों की चलती नहीं चलेगी। इसके बाद जमीन के चलते जो जान जा रही है या फिर विवाद और झगड़े हो रहे हैं, इस पर लगाम लगेगा। लेकिन इसमें प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना होगा, ना कि उन छुटभइये, उन दलालों के साथ मिलकर। यह जानकारी यहीं तक। दीजिए पंकज को इजाजत, मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।